चलते हैं फिर से इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 9। और आज भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये कौन सा पार्ट है, देखिए इसको कैसे करते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ टाइप ये है, इंटीग्रल ऑफ टाइप एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कैसा दिख रहा है आपको? ये ऐसा दिख रहा होगा कि ऊपर है एफ डैश एक्स, मतलब होता है डेरिवेटिव, मतलब ऊपर है इसका डेरिवेटिव, नीचे वो फंक्शन दिया होगा, उसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहां से हम प्रूफ कर पाएंगे कि tan x का इंटीग्रल क्या होगा, यहीं से हम प्रूफ करेंगे cot x का इंटीग्रल क्या होगा, यहीं से प्रूफ करेंगे sec x का इंटीग्रल क्या होगा, और यहीं से प्रूफ करेंगे कि cosec x का इंटीग्रल क्या होगा, जो कि आपने नहीं किया था। तो कमॉन आइए मेरे साथ पहला ही प्रूफ देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम देखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू dx, जो कि सर आपने नहीं कराया था, तो मैं इसी दिन का वेट कर रहा था और आज वो दिन आ गया मेरे सामने कि हम आपको ये इंटीग्रल करा पा रहे हैं। आइए चलते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ठीक ना। तो मेरा भी दिल इसी के लिए बेकरार था, काश नवा लेक्चर हमको मिले। तो ये लेक्चर जरूर देखिएगा, छोड़िएगा मत। और लाइक और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहे हैं। तो देखिए, तो sin x बाई cos x, इंटीग्रल ऑफ sin x बाई cos x। तो मैं इसमें काम करूंगा, cos x को t लेट करूंगा, ठीक है, और जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x, और t का dt बाई, अब ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। भाई आप क्या करोगे कि साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी पुट करोगे, तो माइनस डी टी अपन कॉस एक्स की जगह क्या पुट करोगे? टी पुट करोगे। अब आप ही मुझे बताइए कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t dt का 1/t का log t, 1/x का log x, तो 1/t का, तो माइनस log mod t प्लस c, माइनस log mod में t की जगह क्या होगा? cos x प्लस c। आज से आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर tan x का इंटीग्रल पूछेगा तो माइनस log mod tan x का इंटीग्रल क्या होगा? tan x का इंटीग्रल क्या होगा? tan x का इंटीग्रल क्या होगा? तो याद करिए, अब ये माइनस कभी कभी जाके इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी कि n log m बराबर log m टू द पावर n। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि log cos x के पावर -1 प्लस c, log x cos x के पावर -1 को लिख सकते हैं log 1/cos x प्लस c, और 1/cos x क्या होता है? log mod sec x प्लस c। तो क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो यहां लिख देता हूं एक बार और कि इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू dx हमारे पास आया log माइनस log mod cos x प्लस c, या log mod sec x प्लस, ये याद रहेगा। तो इसको एकदम पक्की बात करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज होता है और आप गलती कर बैठते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि है tan x का इंटीग्रल अभी हम कर रहे हैं, और cot x का इंटीग्रल अभी इसी पे करा रहे हैं आपसे। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक ऐसे ही cot x का भी इंटीग्रेशन होगा। जो अभी अभी आए हैं, नहीं पढ़े हमसे, नहीं जानते, वीडियो भी अभी अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए cot x भी प्रूफ कर देता हूं। ठीक जैसे tan x किया, cot x को क्या करते भाई बताओ? cot x को हम क्या लिखते हैं? cos x अपन, बोलते रहना, बोलोगे तभी आएगा। एक बात बताओ, ये है इंटीग्रल कैसे टाइप का? f डैश x अपन एफ एक्स इंटू डी एक्स। मैंने इस ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूं जिसमें नीचे वाले को t लेट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा।
मतलब क्या कि यहाँ पे आप नीचे वाला क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स को आप टी लेट करिए, जिसको लेट करते हो उसका डेरिवेटिव करते हो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ। कॉस एक्स बराबर डी टी बाई, तो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर, अब ये बताओ ऊपर वाला कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ गया कि नहीं आ गया। कॉस एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखोगे, डी टी अपन साइन एक्स को, और डी टी अपन डी टी को क्या कहोगे, डी टी अपन टी क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी, माने लॉग मॉड में टी की जगह साइन एक्स प्लस, तो कर लोगे क्या आप लोग। तो आपने देखा कि सर tan x का इंटीग्रेशन तो आपने बताया, एक cot x का भी आपने बता दिया कि cot x इंटू dx का इंटीग्रेशन लॉग मॉड sin x प्लस, क्या आपको समझ में आया, प्रूफ भी समझ में आया। तो चलिए नोट करिए इसको, जैसे मैंने tan x और cot x का इंटीग्रेशन किया लेट करके, नीचे वाले डिनोमिनेटर को t लेट करके, अभी इसमें है sec x का इंटीग्रल आपको पढ़ना है, और ये भी ऐसे ही होगा। sec x का इंटीग्रल कैसे होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो मुझे आपको लिखवा दूं कि अगर ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड sec x प्लस tan x प्लस c, बट ये आया कैसे उसको समझते हैं। तो sec x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sec x ऊपर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर जिससे मल्टीप्लाई किए उसी से डिवाइड कर दो, कर दोगे। इसको करने के बाद आपको ये दिखता है कि ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको सेक एक्स प्लस टेन एक्स नीचे वाले को टी लेट करना है। अगर मैं यहां सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेट करूं, तो सेक एक्स का जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का और टी का डी टी बाई, तो आप देखेंगे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाले इंटू ऊपर वाले बराबर क्या आ गया, डी टी आ गया, डी टी, और नीचे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेट किए हो, और डी टी अपन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, मॉड में टी प्लस सी, इसका मतलब लॉग मॉड, और टी किसको लेट किए हो। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला प्रूफ होता है कि सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। नोट करिए इसको, सेक एक्स का जैसे इंटीग्रल होता है, इसका जैसे फॉर्मूला आता है, वैसे कोसेक एक्स का भी आता है। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है, अभी उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। चलिए तो पहले इसको साइड में यहां लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए मुझे। सेक एक्स का किए ना, सेक एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा, लॉग मॉड प्लस सी। इसका एक और फॉर्मूला होता है लॉग मॉड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। अभी लिख दिया, इसको भी प्रूफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया सेक एक्स का, इसको याद कर लीजिएगा, प्रूफ तो मैं सारे फॉर्मूले करूंगा लेकिन याद होने चाहिए ये। हाँ हाँ, प्रूफ को क्वेश्चन बना के नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा तो बहुत काम बिगड़ जाएगा। पूछ सकता है, क्वेश्चन बना के नहीं पूछता है, मैं दिखाऊंगा। डायरेक्ट प्रूफ नहीं पूछेगा लेकिन क्वेश्चन में घुसा देगा, और इसी थ्रू प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो जैसे अभी कोसेक एक्स का क्या होगा, ठीक है। तो कोसेक एक्स में क्या करेंगे कि हम करेंगे कोसेक एक्स का इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, और यहां लिखेंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स,
कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स अपन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। हम नीचे वाले को टी लेट कर देंगे, मतलब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो हमारे पास कोसेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, अरे डिफरेंशिएशन, जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू माइनस होता है और माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स बराबर dt लिख दूं, क्योंकि dt बाई dx होगा और वो dx नीचे आएगा मल्टीप्लाई में। ये इधर d बराबर dt बाई dx होगा ना, तो इस dx को मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ कि ये dx यहाँ आएगा। अब तो आप लोग समझ ही जाएंगे। अब आप बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऊपर वाला दिख रहा है क्या, ये पहले है ये बाद में है, हाँ ये है ना, न्यूमरेटर ही ना है ये, तो न्यूमरेटर की जगह dt लिखेंगे और डिनोमिनेटर की जगह t। अब हमारे पास क्या आएगा, log mod t प्लस c, और यहां से log mod t क्या माने, t किसको लिखते हैं, कोसेक एक्स माइनस, आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कोसेक एक्स में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को मल्टीप्लाई किए, उसको तोड़ दिए, उसको तोड़ने के बाद नीचे वाले को लेट करेंगे तो कोसेक एक्स का कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस लग जाता है, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों को देखे तो ऊपर वाला ही है, तो मैं सिंपल है। तो इसका भी इंटीग्रेशन लिख ले यहाँ कि कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या आया, तो लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं ना साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, ऐसा पढ़ते हो, तो वैसे ही ये भी फॉर्मूला है। और यहाँ पे कोसेक एक्स का एक और फॉर्मूला हो जाता है, जैसे यहाँ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, और यहाँ होता है log tan x बाई 2, log mod tan x बाई 2 प्लस c। सही है, तो इसको नोट करिए और इसके साथ आगे बढ़ता हूं। फॉर्मूला प्रूफ किया, देखा कि फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया। अब आपको कोई याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा कि फॉर्मूला हुआ कैसे। अब आते हैं, यहां बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको दिख रहा है 2x प्लस 5 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यहां भी हम नीचे वाले को अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को टी लेट करें, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमेशा नीचे वाले को टी लेट करना है इस एक्सरसाइज में, इस कॉन्सेप्ट में। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, अब वो देखो। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को टी लेट करेंगे, तो जिसको लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। 5x का क्या होता है, इक्वल टू टी का dt बाई, तो मैं 2x प्लस 5 और dx को इधर मल्टीप्लाई ला दूं, dx बराबर dt लिख दूं। अब बताओ 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स जा, और नीचे 1 बाई टी dt का क्या इंटीग्रेशन, log mod t प्लस t। मतलब आपको दिख गया कि log mod t की जगह प्लस 5x माइनस 7 प्लस c। सही है, क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं कैसे करें। ये अगर तरीका पता है, 2 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। आपको सोचना भी मतलब ये स्टेप ना आप खा जाओगे ऐसे ही मनी में। डायरेक्ट लेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 है, तो इसको लेट करेंगे तो 2x प्लस 5 आएगा, मैंने डायरेक्ट लॉग मॉड दिस आंसर। समझ गए। उसी तरह यहाँ आओ, 3 प्लस 10x को यहाँ टी लेट करो, 3 प्लस 10x इक्वल टू 3 का 0 और 10x का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी कर दूं। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स या डी टी अपॉन टी, क्या आंसर होगा, लॉग मॉड टी प्लस, माने लॉग मॉड में टी की जगह प्लस, आ रहा है समझ में, हो रहा है सिंपल तरीके से, e टू डी पावर एक्स प्लस e टू डी पावर माइनस एक्स है। इसमें भी नीचे वाले को आप टी लेट कर लो, e टू डी पावर एक्स का डेरिवेटिव और e टू डी पावर माइनस एक्स का माइनस e टू डी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, आप देख रहे हैं कितना सिंपल से हो रहा है। ऊपर वाले बराबर आ गया ना ये dt, तो dt अपन t का इंटीग्रेशन, मतलब लॉग मॉड में t की जगह, आ रहा है समझ में, सिंपल सिंपल तरीके से हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जाके घर पे प्रैक्टिस करना है, आगे भी मैं करा रहा हूं, नोट करो इसको। तो जैसा कि अभी लगातार सवाल देखे हो, तीनों में नीचे वाले को लेट किया, ऊपर वाला आ गया,
मतलब सारे सवाल आपको मिल रहे हैं कि एफ एक्स को लेट करिए एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स आपको मिल जा रहे हैं। तो यहाँ भी ये इस क्वेश्चन में भी वैसे बनाना पड़ेगा, ऐसा तैयार करो इसको, अभी ये तैयार नहीं है तो तैयार कैसे करेंगे, e टू दी पावर 3 आगे है इसको ऊपर भेज दें तो log x क्यूब हो जाएगा ये। और ये आपको पता है कि log e के पावर अगर log हो तो पूरा एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव करते आए हो कि e के पावर log बेस में e हो यहाँ तो x क्यूब ही हो जाता है, वो फंक्शन ही हो जाता है। तो ये फंक्शन हो जाएगा x क्यूब अब इनटू x टू दी पावर 4 प्लस 1 के पावर माइनस 1 है तो इसको लिख देता हूं x प्लस 4 टू दी पावर 1 इंटू डी एक्स। सही है। अब नीचे वाले को लेट कर लो, दिख रहा है ना कि x के पावर 4 प्लस 1 को सर t लेट करेंगे तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, मतलब x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 4। अब बताओ x क्यूब इंटू डी एक्स को क्या लिखूंगा, यहाँ नीचे यहाँ कर देता हूँ, क्या लिख दूं, dt अपॉन 4 और x टू दी पावर 4 प्लस 1 को t लेट किया। अब देखो 1 बाई 4 dt अपन t को log mod t प्लस t, मतलब 1 बाई 4 log और t के जगह और प्लस आ रहा है समझ में। तो आपके पास आंसर मिल गया 1 बाई 4 log mod x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 6। समझ में आया, आ रहा है, इजी है तो बहुत आसान होता है, नोट करिए इसको। इक्वेशन ऑफ 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x। देखो बहुत ज्यादा मत सोचना कि सर tan x को वो tan x का फॉर्मूला लगाएं तो रेशनलाइज करें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिंपल से इसको क्या करो ना कि tan को कर दो sin बाई cos, तो 1 माइनस sin x बाई cos x अपन 1 प्लस sin x बाई cos x। आप क्या करेंगे कि cos x को यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो cos x माइनस sin x हो जाएगा ये, बोलो, और नीचे अपान cos x होगा और यहाँ cos x प्लस sin x अपान cos x होगा तो cos x से cos x मैं एक स्टेप में कर दो, पूरा करना पड़ेगा, फिर काटूंगा उसको, ऐसे cos x अगर लिख दूंगा तो यहाँ cos x प्लस sin x अपान में cos x से cos x, हमारे पास किसका इंटीग्रेशन करना है अब, cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस इंटू डी एक्स। क्या हम नीचे वाले को टी लेट कर सकते हैं, चलिए नीचे वाले को टी लेट करिए तो cos x का क्या होता है डेरिवेटिव और sin x का प्लस इंटू डी एक्स बराबर dt, चूंकि dt बाई डी एक्स होगा, dx यहाँ आया। अब आप बताओ cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख दूं और अपन नीचे और dt अपन t का log mod, तो log mod में t की जगह आया, समझ में है आसान। तो ये क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ आप बने रहिए और कल इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और जेईई मेन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल होंगे, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं। आज मेरे प्रिय छात्र अंकित बाबू, आशीष बाबू और देवांश बाबू को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वेदांत अकेडमी हमारा एक पूरे परिवार की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को चूमे, आने वाले आगामी परीक्षाएं में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। और आप सबके लिए मैं एक शायरी पेश करता हूं, तेरी उम्र के हर मोड़ पर तुझको जीत मिले, जिंदगी की हर लड़ाई में तुझे नई प्रीत मिले, जन्मदिन है तेरा तो दुआ यही करता हूं, तेरे हक में हर फैसला तेरे दिल की उम्मीद मिले। छोटे छोटे भाई और इन लोग को मैं बहुत ही 11 से हमारे 10th के बाद से ही करीब हैं इन लोग, तो फिर से एक बार जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की पार्टी आप लोग एंजॉय करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।